दोस्तों, भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं, वे अपनी वकालत के क्षेत्र में, योग्यता और संघर्ष के क्षेत्र में समाज का महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया। उनकी वकालत की कहानी उनके संघर्ष, दृढ़ संकल्प और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक, शिक्षा और वकालत का प्रतीक है। शिक्षा और वकालत का प्रारंभ बाबा साहब ने अपने शिक्षा जीवन में अनेक बाधाओं का सामना करते हुए उन्होंने मुंबई में कानून की पढ़ाई की और 1917 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने जातिवाद और भेदभाव का सामना करते हुए यह साबित किया कि एक दलित व्यक्ति भी समाज में उच्च पदों पर पहुंच सकता है। वकालत का कार्य अम्बेडकर ने अपने करियर की शुरुआत के लिए मुंबई में एक वकील के रूप में की। उन्होंने वकील बनने के बाद सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने क्लाइंट्स के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे अक्सर उन मामलों में शामिल होते थे जहां दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन होता था। उनकी वकालत का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं था। वे समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए कानूनी प्रणाली का उपयोग करना चाहते थे। दावा संख्या सामाजिक न्याय के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने कानून के माध्यम से सामाजिक सुधार लाने की कोशिश की। उनकी वकालत का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि उन्होंने भारतीय संविधान में समानता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई। बाबा साहब ने अपने कार्यों से साबित किया कि यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो हम समाज में अस्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। बाबा साहब की वकालत का प्रभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वकालत ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक रूप से भी समाज में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया, जिससे दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा हुई। उनकी कानूनी लड़ाइयों ने उनके महत्वपूर्ण फैसले दिलवाए जो समाज में बदलाव लाने में सहायक बने। महत्वपूर्ण केस और संघर्ष अम्बेडकर ने कई महत्वपूर्ण मामलों में वकालत की, जैसे एक शिक्षा का अधिकार है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, जिससे दलित बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिल सके। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि शिक्षा को वे सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते थे। विवाह और परिवार का अधिकार, उन्होंने विवाह के मामले में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समानता के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। राजनीतिक अधिकार, अंबेडकर ने राजनीतिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वे राजनीति में अपनी पहचान बना सकें। संविधान के माध्यम से परिवर्तन, बाबा साहब की वकालत की सबसे बड़ी सफलता भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे पहले कानून मंत्री बने और संविधान के मसौदे में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। उनका दृष्टिकोण था कि कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हो। भीमराव अंबेडकर की वकालत की सच्चाई यह है कि उन्होंने न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई लड़ी। उनके कार्यों और विचारों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। आज भी उनके सिद्धांत और दृष्टिकोण लोगों को प्रेरित करते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि सच्चे समर्पण और संघर्ष के साथ कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। अंबेडकर का सामाजिक आंदोलन, भीमराव अंबेडकर ने अपनी वकालत के साथ साथ कई सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त है जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ बड़ा होना था। उनका यह आंदोलन सिर्फ कानूनी बदलाव तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज के सभी स्तरों पर जागरूकता फैलाने का कार्य करते थे। एक महाड़ जल सत्याग्रह 1927 महाड़ में अंबेडकर ने दलितों के लिए सार्वजनिक पानी के कुंडों तक की मांग को लेकर सत्याग्रह किया। इस आंदोलन में जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आवाज उठाई और दलितों के अधिकारों की चौड़ा मेला आंदोलन, दलितों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन किए। उन्होंने इसे समाज में समानता
को सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन किए। समानता के प्रतीक के रूप में देखा, जहां सभी जातियों के लोग एक साथ आकर सामाजिक जीवन का हिस्सा बन सकें। और बुद्ध के प्रति सम्मान, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसकी शिक्षाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन मार्ग का प्रशस्त किया। उन्होंने 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिससे दलित समुदाय के बीच आत्मसम्मान और सामाजिक जागरूकता बढ़ी। अंबेडकर की विचारधारा न केवल जातिगत भेदभाव के खिलाफ नहीं थी। 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिससे दलित समुदाय के बीच आत्मसम्मान और सामाजिक जागरूकता बढ़ी। अंबेडकर की विचारधारा न केवल जातिगत भेदभाव के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक समानता मूलक समाज की कल्पना की, जहां सभी को सम्मान, अधिकार और अवसर मिले। उन्होंने शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार पर जोर दिया, जिससे समाज में अस्थायी बदलाव संभव हो सके। नमो बुद्धाय।